राधिका खेड़ा जी, तमाम जो लोग हैं वो इतना तो कम से कम मान रहे हैं इस चुनाव की अगर बड़ी बात मैं कहूं कि मिडिल क्लास को साधा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को जो सबसे ज्यादा इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है उसके बारे में सरकार ने सोचा है, सरकार ने उसे राहत दी है। तो ये तो मुझे लगता है कि आप स्वीकार करेंगी कि मिडिल क्लास के लिए तो किया है, चाहे सुपर रिच के लिए आप कुछ भी बताइए। आप कैसे बार बार कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और महिलाओं का फायदा हो रहा है? जीरो एक्शन आपने लिया है कि आप कैसे आटे की जो प्राइस राइज है उस पर आप क्या करेंगे। आटा जिससे हमारी रोटी बनती है 40% इंक्रीज है पिछले 1 साल में। बेसिक है आटा जिससे हम खाना खाते हैं, हमारा हर खाना हर चीज रोटी पे आधारित है हिंदुस्तान में। या तो आप कह दीजिए जैसे वो अंग्रेजों ने किया था कि लेट देम ईट केक, छोड़ दीजिए मरने को, ऐसे आप छोड़ दीजिए इकोनॉमी को। जीरो एक्शन आपने लिया है, इस बात पे ना बताया है कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या है, कैसे आप मिल्क दूध जो बचपन से पैदा होते ही से लेकर बुढ़ापे तक दूध एक बेसिक नेसेसिटी है, आटा दूध, उसके प्राइसेस कैसे घटेंगे। 16 रुपए पिछले 8 साल में बढ़े हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि गृहिणी अपना बजट कैसे ठीक करेगी? मिडिल क्लास को क्या फायदा हुआ इससे? अगर आप बोल रहे हैं कि आपने टैक्स स्लैब कम किया है तो महंगाई भी तो उतनी बड़ी है, तो बेनिफिट कहाँ हुआ है? बेनिफिट अगेन ऊंट के मुंह में जीरा आप दे देंगे और आप कहेंगे वाह 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 मोदी मोदी से ताली बजाए, तो बजाते रहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि देश जूझ रहा है सुपर महंगाई से, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनको सारा फायदा हो रहा है। क्यों घटाने की जरूरत थी? जो इतना पैसा कमा रहा है वो 16 रुपए महंगा दूध भी खरीद लेगा, उसको किस चीज से एग्जेम्पशन दे रहे हैं? उनकी जब इतनी आय बढ़ चुकी है उनको थोड़ा खर्च करने दीजिए, दाम कम करिए और मिडिल क्लास को और ज्यादा वो दीजिए। किसानों की आप बार बार चर्चा, मैं फिर बोलूंगी किसान आपने जो वादे करे आपने नहीं पूरे करे। अब बोल देना मोदी जी ने ये कहा था, मोदी जी ने वो कहा था, सब जानते हैं कि वो किस तरीके का था। आप अपना मोदी नामा ला के आप अपनी चीजें जो लेकर आ रहे, अभी तक एक पॉलिसी बताइए जो उन्होंने ठीक करी। डिमोनेटाइजेशन लेकर आए। राधिका जी, बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई का आपने मुद्दा उठाया, वाजिब मुद्दा है, इस पर जरूर नरेंद्र जी जवाब देंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी की नजर में कोई एक बात इस बजट की ऐसी रही हो जिससे आपको लग रहा हो कि चलिए ये काम तो कम से कम किया, कोई एक एक और मुद्दा, मनरेगा तो आपने घटा दिया 30% बजट। आप बताइए ना, गरीब को आप नहीं समझ रहे। इसमें मुस्कुराने की बात मैम मुझे लगती नहीं कुछ, क्योंकि आपको शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन राधिका जी आप शायद मेरी मुस्कुराहट की वजह को गलत समझ गई है। मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना था मैडम। आप मेरा सवाल पहले पूरा सुनती, उसके बाद जवाब देती तो शायद ये मेरी मुस्कुराहट ना आती। मैंने आपसे पूछा था कि कोई एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो, मैं ये पूछ रही थी आपसे। हो सकता है, मैं ये पूछ रही थी आपसे, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रही थी कि कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो, कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो। आप मेरी मुस्कुराहट की और मतलब मत निकालिएगा मैडम, बिल्कुल मत निकालिएगा। खैर छोड़िए, आपके इतने सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ले लेती हूँ। रुक जाइए नरेंद्र जी, देने पड़ेंगे तो कोई नरेंद्र जी नहीं मिलती। आज के दिन आपने भारत को क्या दिया? आपने महंगाई पर बात नहीं की। अब तमाम विपक्ष कह रहा है कि महंगाई तो और बढ़ जाएगी। आपने बेरोजगारी पर बात नहीं की। आपने नहीं बताया कि आप कैसे लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, देखिए जो अर्थव्यवस्था, फिर मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो बात राधिका जी उठा रही हैं, ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना कि चलिए आपने विजन दिखा दिया कि अगले 5 साल में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या फायदा? देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राधिका जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की नेता हैं, अच्छा है, उनको कहना चाहिए ऐसे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब इसको आपके इस शो को लोग देखेंगे और राधिका जी ने कहा कि दूध के दाम बढ़ गए, आटा महंगा हो गया, फिर उन्होंने कहा किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, दूध कौन बेचता है? कहाँ से आता है दूध? गेहूं कौन उगाता है? इस देश में नेताओं ने इतनी विरोधाभासी बातें की हैं, इतना ज़्यादा। आप किसान को न तो ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पर महंगाई की जब बात होती है, और बार बार मैं कहता हूँ कि मध्यम वर्ग को महंगाई से मुश्किल होती है, महंगाई नियंत्रित रहनी चाहिए, लेकिन क्या उसके दाम बढ़ेंगे नहीं? क्या लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, लोगों की कमाई होगी, लोगों को सामान्य जो रेहड़ी पटरी वाला है वो भी कमाएगा, लेकिन जो दूध बेचेगा, जो गेहूं उगाएगा, जो धान उगाएगा, उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि इस देश के नेताओं की ये दृष्टि की समस्या ये भी किसानों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिसंबर में महंगाई दर कितनी है?
जो आरबीआई का टारगेट 6% है उसके नीचे है। चलिए ठीक है नरेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। फिर राधिका जी आ रही हूँ आपके पास। जो अभी राधिका जी कह रही हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, आपने टैक्स स्लैब में तो छूट दे दी, आपने 7 लाख कर दिया उसे बढ़ाकर, लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं बोले आप। नहीं, देखिए प्रश्न बात का है कि अगर आपको ये पूरे बजट को देखें, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन वो होता है ये कहे कि भाई ये चीजें ठीक हैं, इससे हम सहमत हैं, इन चीजों से असहमत हैं। एक संतुलित, जिसको जो एक विचोर अपोजिशन ऐसे बात करता है, इन्होंने सब कुछ बेकार ऐसा कूड़े में डाल दिया और सब चीज सुपर महंगाई भी बोल दिया। सुपर शब्द इनको बड़ा प्रिय है। खैर, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे कोई एतराज नहीं। प्रश्न ये होता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जहाँ इनकी सरकार है, इन्होंने वहां पे दूध जो है और उसके साथ में जो गेहूं की कीमत है उस पर क्या करा है? ये तो एग्रीकल्चर तो राज्य का विषय है ना, दूध भी वो भी राज्य का विषय है। प्रश्न ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है, हमको इन्होंने बात करी मनरेगा को लेकर के, आप बजट को थोड़ा पढ़िए तो सही ध्यान से, क्या है उसके अंदर। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर भारी बढ़ोतरी करी है, वो उस अध्ययन के बाद करी गई है कि वहां भी घर बनेंगे, वही लोगों को उन्हीं लोगों को रोजगार मिलेगा और मनरेगा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो प्रश्न इस बात का होता है, आप उसका अध्ययन तो करिए कि भाई उसके अंदर जो है आवास योजना के अंदर कितनी बड़ी बढ़ोतरी करी गई है और उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं को रोजगार देने के लिए है जो मनरेगा के बेनिफिशियरी हैं। हमने ये देखा अध्ययन के दौरान कि जो वो लोग जो है उसके अंदर अगर जाते हैं उस योजना के अंतर्गत, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, वहां 100 दिन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसका अध्ययन कर करके ये पूरी साइंटिफिकली एनालाइज करके ये लेके आया। और राजस्थान में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहे, मत करिएगा, आप अपना कुछ लेके आइएगा, हमको दिखाइएगा राजस्थान में आपने कैसे जो है महंगाई पर नियंत्रण किया, हमें दिखाइएगा वहां पे आपने कैसे आटे के दाम घटा दीजिए। सरकार है ना आपकी, दिखा दीजिए हमको। देखिए टेलीविजन ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन देखिए ये बात भी ठीक नहीं है ना, सरकार केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाए और आप राज्य सरकार की बात करने लग जाएं। आप अगर सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आपसे भी ये सवाल पूछे तो जाएंगे ना कि कैसे महंगाई कम होगी। एक सेकंड प्राची जी, क्या आपका कहना है कि हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम नहीं है, राज्य सरकार के पास उसका बजट क्यों आता है? वह सरकारें अलग क्यों बनती हैं? उनकी कई कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तमाम जिम्मेदारियां नहीं नरेंद्र जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे आपकी जिम्मेदारी पर बात पूछ रही थी, क्योंकि ये तरीका बहुत पुराना हो गया है ना। आपसे अगर पूछे कोई सवाल तो आप कांग्रेस पर डालिए, कांग्रेस से पूछे तो वो आप पर डालती है, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा था। खैर राधिका जी जवाब दीजिए, आपको अपने राज्य में क्यों नजर नहीं आता है? एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ, आप हीरा खाती है खाने में कि आटे की रोटी? हीरे की रोटी खाती है कि आटे की? आटे की खाते हैं सब लोग राधिका जी, मुझे लगता है हीरे के दाम आपने घटा दिए, क्योंकि हीरे के दाम इन्होंने घटा दिए, आटे के तो नहीं घटाए। जनता के लिए क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी महंगी होती जा रही है और फिर कहूंगी सुपर रिच जो हीरे पहनते, जी हीरे तो सुपर रिच ही पहनते हैं, आम जनता तो हीरा खरीद नहीं सकती, तो उसके दाम आप घटा रहे हैं एक लग्जरी कमोडिटी के। जनता को जो आटा चाहिए और अब बार बार बोल रहे राजस्थान में घटा दीजिए। अरे आपने जो सरकारों को, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, हमारी झारखंड की सरकार हो, उनके पैसे तो दे दीजिए। आपने उनके पैसे नहीं दिए और यहाँ पे पैसे पाटिल जी कह रहे थे कि जी आटा महंगा हुआ है तो किसान की आय बनिए। सर क्यों देश को बरगला रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।